बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमर ज्योति दर्शन। महाप्रभु जी ने सेवादार को भेजकर भक्त जी को बुलाने की आज्ञा फरमाई। भक्त जी श्री चरणों में उपस्थित हुए और आपकी श्री पंचम पातशाही जी की ओर संकेत करके विनय की, प्रभु इनके साधु बनने की खुशी में भंडारा करवाने की इच्छा है। श्री प्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, भक्त जी इन्हें साधु वेश देकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। पिछले 12 दिनों से इस खुशी के उपलक्ष्य में ही श्री आनंदपुर के लंगर में दिन रात भंडारे हो रहे हैं, फिर भी आप और भंडारा करवाना चाहते हो। श्री मौज को सर्वोपरि जानकर भक्त जी ने अपनी श्रद्धा अनुसार भंडारे की राशि श्री चरणों में भेंट कर दी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आप श्री पंचम पातशाही जी की ओर इशारा करते हुए पावन रहस्यमय संकेत में वचन फरमाए। इन्होंने तो अनेकों ही भंडारे करवाने हैं और करवाते रहेंगे। ये अकुट भंडार के स्वामी होंगे। अति सौभाग्यशाली जीवों को अपने पूर्व बले पुण्यों के फलस्वरूप ही ऐसे सुअवसर एवं संयोग मिलते हैं। इस प्रकार भक्त जी को अपने आशीर्वचनों से निहाल कर दिया। समय पाकर महाप्रभु जी के ये वचन साकार हुए। आपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए स्थान स्थान पर पारमार्थिक केंद्रों का निर्माण करवाकर भक्ति के अखुट भंडार खोल दिए। लाखों करोड़ों जीवों ने रूहानियत का लाभ उठाया। आदर्श गुरु भक्ति। श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने आपको जिस समय और जिस प्रकार की सेवा प्रदान की, आप हितचित पूर्ण श्रद्धा एवं कर्तव्यनिष्ठ बनकर पूर्ण करते गए। आपके लिए जंगल में झाड़ियों की सफाई करना, पत्थर उठाना, बाग बगीचे की संभाल, ट्रस्ट ऑफिस की सेवा करना अथवा प्रबंधक समिति में सम्मान पाना, सब एक समान था। आपका लक्ष्य एक ही था, जैसा कहा है, शेयर तू दरो गुम सो विशाल ई अस्तो बस, तू माँ बशा असला कमाल ईब अस्तो बस। अर्थात ये जिज्ञासु तू अपने मालिक के ध्यान में पूर्णतः लीन हो जा, क्योंकि इसी का नाम योग है। तू स्वयं को मिटा दे, भक्ति मार्ग में बस यही पूर्णता है। सन 1954 में श्री आनंदपुर की पावन धरा पर जब श्री आनंद सिर महातीर्थ का उद्घाटन हुआ और सेवा के लिए श्री वचन हुए, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने प्रेम सागर में ऐसी डुबकी लगवाई मानो सारी सृष्टि इस सौभाग्य को पाने के लिए दौड़ी चली आई। उस समय आप भी श्री आनंद सर की खुदाई अथवा पत्थर आदि उठाने की जो सेवा श्री आज्ञा से मिली थी, उसे संपूर्ण करने के लिए अपनी ही धुन में चुपचाप दिन रात सेवा में लीन रहे। आप श्री आज्ञा अनुसार प्रातः समय 1 घंटा विशेष सेवा में महात्मा ध्यान सागरानंद जी के साथ अवश्य भाग लेते। एक बार आप जबकि 1 घंटा सेवा कर चुके थे, महात्मा आत्मधर्मानंद जी ने आपको बुलाकर कहा कि आओ हमारे साथ ट्रक में पत्थर भरने की सेवा करें। आप उनके साथ चल पड़े। बावली में ट्रक में पत्थर भरने के पश्चात आप स्वयं भी ट्रक में चढ़ गए और पीछे सड़क की ओर मुख करके खड़े हो गए। महात्मा जी ने मोड़ काटते हुए जोर से ब्रेक लगाई। अचानक ही एक भारी पत्थर लुढ़क कर आपके बाएं चरण पर आ गिरा। उसकी तीखी धार से वहां गहरा घाव हो गया। कुछ नसें कट जाने के कारण रक्त बहने लगा और बहुत तेज दर्द होने लगा। आपने उफ तक न की। चरण पर शीश से रुमाल उतारकर बांध लिया और श्री आनंद सर पहुंचे। डॉक्टर रामलाल यहाँ पर जितनी चिकित्सा उपलब्ध थी उसी अनुसार आपके चरणों पर पट्टी करते रहे। आप दर्द को सहन करते हुए सेवा में संलग्न रहे।
श्री स्वामी जी श्री चतुर्थ पातशाही जी जब साधु वेश में थे, उन्होंने कहा, आपको गंभीर चोट आई है, थोड़ा आराम कर लें। आपने कहा, स्वामी जी, श्री सद्गुरुदेव जी श्री तृतीय पातशाही जी के श्री चरणों में विनय ना करना, दर्द है, ठीक हो जाएगा। यह सेवा में विघ्न है, टल जाएगा। सेवा ही जीवन है और आंतरिक सुख की दाता है, इसे पाना है। उनके मुख से अनायास ही वचन हुए कि सचमुच आप सहनशीलता और धैर्य की मूर्ति हैं। आप गुरु भक्ति में आदर्श हैं। उस समय आपको जो चोट लगी वह कोई साधारण न थी, बल्कि नसें कट जाने के कारण आपके चरण में बहुत सूजन आ गई और दर्द भी बढ़ता गया। कुछ समय पश्चात आपका वही चरण अनबुझे अंगारों के ऊपर अनायास ही पड़ गया। परंतु जब आपको जलन का तनिक भी आभास ना हुआ तो डॉक्टर समझ गया कि नसों की गंभीर समस्या है। उसने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनय की कि आपको तुरंत उपचार के लिए भेजा जाए। आपके बड़े भाई की विनय पर महाप्रभु जी ने आपको कलकत्ता चिकित्सा के लिए भेज दिया। महाप्रभु जी ने अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए फरमाया कि घबराने की आवश्यकता नहीं, आपने तो परमार्थ की बहुत बड़ी सेवा करनी है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कलकत्ता में उस समय के विख्यात डॉक्टर बनर्जी ने आपके चरण की नसों को ऑपरेशन द्वारा ठीक किया। महात्मा निज अनमोलानंद जी जब भक्त वेश में थे, उनको आपकी सेवा में भेजा गया। इस प्रकार आप चिकित्सा करवाकर वापस श्री आनंदपुर लौट आए और पुनः सेवा में संलग्न हो गए। आप श्री आनंद सर की सेवा में श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री दर्शन करते हुए भाग्य से आते कि ऐसा सौभाग्य करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त ना होगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमारे उद्धार के लिए अनवरत लगे हुए हैं। मन में ऐसे विचार उठ ही रहे थे कि श्री गुरु महाराज जी ने श्री आनंद सर के तट पर कृपा फरमाई। ऊपर तपता सूरज अपनी प्रचंड किरणें बिखेर रहा था। आपने पास में खड़े महात्मा जी से छाता लिया और भक्त बक्षुराम जी को कहा कि श्री गुरु महाराज जी पर इनसे छाया कर दो। भक्त जी थोड़ा हिचकिचाने लगे। आपने फरमाया, डरो मत, अगर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज को पूछें तो आप हमारा नाम ले लेना। भक्त जी ने वैसा ही किया। महाप्रभु जी द्वारा पूछे जाने पर भक्त जी ने आपकी ओर संकेत कर दिया। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने फरमाया कि एक दिन आएगा जब दुनिया इनके लिए छत्र झुलाएगी और ये स्वयं लाखों पर छत्र छाया करेंगे। धूमधाम से ले पैगाम इलाही सद्गुरु जग में आते हैं। गुरु भक्ति मग अति कठिन है, कुर्बा हो चल दिखलाते हैं। सेवा है अनमोल निधि, तन प्राण से बाजी लगाते हैं। गुरु आज्ञा व सर्वस्व समर्पण जीवन ध्येय बनाते हैं। बढ़ते जाएं परमार्थ पद पर निस्वार्थ पाठ पढ़ाते हैं। दिव्य गुण संपन्न सत्पुरुषों के युग युग चरित गुण गाते हैं। महापुरुष सर्वसमर्थ त्रिगुणातीत होते हुए भी मृत्यु लोक में अवतरित होकर मानव लक्ष्य सिद्धि के सभी नियम धर्म कर्म करते हैं। कठिनाइयों से जूझते हुए भय बाधाओं को मुस्कुराते हुए पार करते हैं। साधारण जनमानस को आदर्श गुरु भक्ति के लक्ष्य का सिद्धि का मार्ग सुझाते हैं। इसी प्रकार श्री आनंद सर की सेवा में जुटे रहने पर समय अनुसार जहाँ जहाँ श्री सेवा की श्री आज्ञा होती तन प्राण से निभाते। श्री आनंद सर की सेवा के साथ साथ श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने रखी। इस कार्य के लिए मकराना से संगमरमर का पत्थर लाने के लिए आपको श्री आज्ञा हुई। एक महात्मा जी जो ट्रक चालक थे, उन्हें आपके साथ भेजा। उस समय जंगलों के मार्ग में डाकुओं का भय अधिक होता था। आपको किसी भक्त जी ने कहा, महात्मा जी बचकर रहना। जंगली रास्ते में कई प्रेत आत्माएं अपनी सुंदरता का जाल बिछा भरमाती हैं। एक आपका सुंदर स्वरूप, दूसरा मनहर चितवन,
इस साधु वेश में भी किसी को आकर्षित किए बिना नहीं रहते। आपने उत्तर दिया, भक्त जी, हमारे श्री गुरु महाराज जी के सौंदर्य के सम्मुख कोई तुलना योग्य है ही नहीं। उनके श्री वचन है, गुरु का शब्दु रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे। इस पावन नाम के सम्मुख किसकी हिम्मत है जो रास्ते की रुकावट बने। हमें तो केवल श्री आज्ञा शिरोधार्य कर सेवा की ओर ध्यान देना है। आप महात्मा जी के साथ ट्रक में बैठकर मकराना की ओर चल पड़े। मार्ग में सड़क पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। आप कुछ देर के लिए वहां रुक गए। चाय वाले ने आपके मुखमंडल की ओर निहारते हुए कहा, महाराज, आगे रास्ता खतरनाक है। रात्रि के समय वहाँ ट्रक चलाना ठीक नहीं। आप यहीं रात्रि बिता लें। यहाँ से कुछ दूरी पर मकान तो नहीं, कच्चा घरौंदा है मेरा। आपने कहा, अभी तो संध्या है, रात्रि तक हम काफ़ी सफ़र तय कर लेंगे। दृढ़ संकल्प कर लो, फिर रात्रि भी दिन में बदल जाती है। देखो, अभी तो सूर्य चढ़ा हुआ है। आप वहाँ से आगे चल दिए। मार्ग में एक नाग फन फैलाए बैठा था। रात्रि का अंधकार गहरा चुका था। ट्रक की आवाज़ सुनते ही वह सड़क के एक ओर हो गया और आपको दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। आपने ट्रक रुकवाकर पूछा, कौन है, हमें क्यों भरमा रहे हो? उसने कहा, महाराज, आपके ट्रक की आवाज़ में एक दिव्य रोशनी में दिव्य पुरुष के दर्शन हुए। दर्द भरी आवाज़ सुनकर जब आपने अपने मुख से नाम शब्द का उच्चारण किया, उसे श्रवण कर हमें शीतलता मिली है। अब हमारे उद्धार का साधन आपके हाथ में है। आपने कहा, हमारे हाथ में नहीं, श्री गुरु महाराज जी के हाथ में है। आपने आंखें मूंद कर श्री गुरु महाराज जी को स्मरण किया। श्री तृतीय पातशाही जी ने साकार श्री दर्शन देकर आपको फरमाया कि आप इन्हें सब कुछ बता सकते थे, इनका उद्धार कर सकते थे, कर देते। आपने विनय की, स्वामी जी, अभी मैं सेवक हूँ। इतना कहकर श्री चरणों में मस्तक धर दिया। उधर गुरु शब्द की आवाज़ मुख से निकलते ही सामने कई यक्ष, गंधर्व व अन्य आत्माएं मंडराने लगी। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, हम आपको आज्ञा दे रहे हैं कि आधा घंटा ट्रक में ही गुरु शब्द जोर से उच्चारण करते जाओ। इन सबको कह दो कि इसी शब्द का उच्चारण करते रहें। जितना अधिक शब्द उच्चारण करेंगे उतनी जल्दी उद्धार हो जाएगा। इनके उद्धार का समय आ चुका है। आपने आज्ञा शिरोधार्य कर सबको हुक्म सुना दिया। आधा घंटा श्री गुरु महाराज जी आपके पास ट्रक में विराजमान रहे। आप शब्द का उच्चारण करते जा रहे थे और देख रहे थे कि कई आत्माएं तो उसी समय ज्योतिर्मय बनकर जा रही थी। आपने विनय की, स्वामी जी, मैंने आपके विश्राम में विघ्न डाला। आप स्मरण करते ही प्रकट हो गए। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, हम तुम दोनों एक स्वरूप हैं। यह तुम्हारा काम था जो हमसे पूरा करवाया। आप जब भी उस मार्ग से जाते, चाय वाली दुकान पर अवश्य ठहरते। वह भी विनय करता कि महाराज, आते जाते यहाँ अवश्य ठहरा कीजिए। देखो, आपकी कृपा से यहाँ कितनी जल्दी सड़कें व रास्ते बन गए हैं। आप हम पर भी कृपा करें। घरौंदे में अपने चरण डालकर उसे पक्के मकान में परिवर्तित कर दें। वह आपसे चाय के पैसे नहीं लेता था। आपने कहा, संतों से लेन देन का संबंध तो चलता आया है। तुम्हारा मकान तो बन जाएगा, परंतु श्री आनंदपुर में आकर गुरु शब्द लो और नाम की कमाई से फूलो फलो। कुछ ही समय में उसकी कोठी और दुकान दोनों बन गए। वह श्री आनंदपुर का स्थान पूछता हुआ परिवार सहित यहाँ पहुँचा तो आप गुरु गद्दी पर आसीन थे। उसने परिवार सहित नाम दीक्षा ली और श्री दर्शन कर निहाल हो गया। पुनः श्री दर्शनों के लिए श्रद्धा से आने लगा। इस प्रकार आप श्री आनंदपुर में सेवा कार्य करते हुए अमृतसर, जालंधर, दिल्ली, इंदौर, जबलपुर व अन्य कई आश्रमों पर गए। वहाँ के महात्मा जन एवं बाइयाँ आपको सत्संग करने के लिए विनय करते। आप फरमाते,
हमें श्री आनंदपुर की सेवा में आनंद आया है। अभी समय नहीं है। आपको मौन प्रिय था, इसलिए किसी से ज़्यादा मेल मिलाप नहीं रखते थे। जिस कार्य हेतु जाते उसे पूर्ण कर शीघ्र ही श्री आनंदपुर लौट आते। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने आपको श्री आनंदपुर के कुछ प्रबंध सौंपकर प्रबंधक बनाया। आप सब कार्यों को कर्तव्यनिष्ठ बनकर पूरा करते। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने 31 अक्टूबर सन 1963 में रूहानी जानशीन का रहस्य समझाने के लिए श्री स्वामी जी श्री चतुर्थ पातशाही जी को एकांत में बुलाया। उन्हें रूहानी रहस्य समझाने के साथ साथ यह भी फरमा दिया कि श्री स्वामी जी श्री पंचम पातशाही जी का नाम लेकर कि इन्होंने परमारथ का अत्यधिक काम करना है, इनका विशेष ख्याल रखना। 30 जनवरी सन 1964 में अंतिम बार श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज ने श्री आनंदपुर से प्रस्थान किया। श्री कार अभी गेट से बाहर निकली थी कि आपको वहां खड़ा देखकर महाप्रभु जी, जो सेहत अति सुकोमल होने के कारण लेटे हुए थे, एकदम उठकर बैठ गए। तकिए के पास रखे हुए 2 आम भोग लगाकर आपको दिए और आंखों ही आंखों में ओझल होने का संकेत कर दिया। आपके नयनों से अश्रुधारा बह निकली। क्रमशः बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।